हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल केजीएफ जंक्शन। तो बच्चों, जो हमारी आर.एस. अग्रवाल की हमने सीरीज स्टार्ट की थी, उसमें मैंने जो सबसे पहला चैप्टर लिया था वो था चैप्टर नंबर 15, मिश्र समानुपात मीन्स मिक्स प्रपोर्शन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारी वो वीडियो देख ली होगी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप पहले उसकी पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। अब जो बच्चों हमने जो चैप्टर उठाया है, जो हमारा आज का चैप्टर है, वो है टाइम एंड वर्क, जो कि चैप्टर नंबर 16 है आपके आर.एस. अग्रवाल में। ठीक बच्चों, ये चैप्टर कुछ हद तक जो हमारा पिछला चैप्टर था उसी से थोड़ा सा मिलता जुलता है, तो इसलिए इसमें ज़्यादा बेसिक्स को करने की ज़रूरत नहीं है। उसी बेसिक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे तो हम इस चैप्टर पे आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए बच्चों, बिना किसी देरी के अपने इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, हमारा जो टाइम एंड वर्क समय और कार्य जो चैप्टर है, इससे कुछ पहले बेसिक्स हैं। मैं बेसिक्स आपको थोड़ा समझाता हूँ, फिर हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जो बात आएगी टाइम और वर्क की, जिस तरीके से हमारे लास्ट चैप्टर में था, वहाँ पे हमें दो इक्वेशन दी जाती थी कि इतने लोग इतने दिन में या इतने घंटे में इतना काम करते हैं, तो कितने लोग इतने दिन में इतना काम करेंगे। वहाँ पर डबल इक्वेशन बनती थी। यहाँ पर क्वेश्चन कुछ उसी तरह से हैं, लेकिन हल्का फुल्का उनमें वेरिएशन होगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल मैं आपको पहले अंदर समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए एक क्वेश्चन है कोई सा कि एक बंदा है ए, ये किसी काम को करता है 10 दिन में, और एक बंदा है बी, ये उसी काम को करता है 15 दिन में। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन बनता है कि ये दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। क्वेश्चन आपको समझ में आया कि ए किसी काम को करता है 10 दिन में और बी किसी काम को करता है 15 दिन में, तो वो दोनों मिलके इस काम को कितने दिन में ख़त्म कर देंगे। तो जो बच्चे अभी सिंपल तौर से करते आए हैं, जिन्होंने अभी तक मैथ नहीं करी है, तो वो क्या सोचते हैं कि ए करता है 10 दिन में और बी करता है 15 दिन में, तो दोनों मिलकर कर देंगे इस काम को 25 दिन में। है ना बच्चों, आपको भी लगता होगा, लेकिन ये सरासर गलत है। कभी भी ऐसा नहीं होगा। आप अगर कॉमन सेंस से चीज़ें सोचो तो खुद देखिए, अगर ए काम को कर रहा है 10 दिन में, ए अकेला सिंगल ए जो है वो काम को 10 दिन में ख़त्म करता है, और अकेला बी काम को 15 दिन में ख़त्म करता है। अगर ये दोनों मिल गए तो ये दोनों काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। मैं आपसे एक्यूरेट आंसर नहीं पूछता, लेकिन अगर मैं आपको एक अनुमान लगाने के लिए कहूँ तो आपका जवाब क्या होगा, बताइए बच्चों। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि जब इन दोनों में सबसे कम टाइम में काम को कौन ख़त्म कर रहा है, तो आप कहोगे ए। तो अगर ए और बी मिलके काम को करने लग गए, तो जब ए अकेला ही 10 दिन में ख़त्म कर रहा था, तो अगर ये दोनों मिलके काम को ख़त्म करेंगे तो क्या 10 दिन से कम नहीं लगेंगे? क्योंकि जब इंसान डबल हो गए तो टाइम कम लगेगा नहीं लगेगा? कुछ बच्चों बात समझ में आ रही है ना? ये तो ठीक है। तो भले ही आपको इसका एक्यूरेट आंसर पता हो चाहे ना पता हो, लेकिन एक दिमाग में इतनी रीजनिंग जरूर लगा लीजिएगा कि अब अगर ये दोनों मिलके काम को ख़त्म करेंगे तो काम 10 दिन से कम टाइम में ही तैयार हो जाएगा। अब इस तरीके क्वेश्चन को करना किस तरीके से, हम उस मेथड पे काम करते हैं। देखिए बच्चों, इस सवाल को करने के भी दो मेथड हैं, ठीक है ना। अभी हम बेसिक तौर पे सीख रहे हैं। तो देखिए, अगर कहता है क्वेश्चन कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी किसी काम को करता है 15 दिन में, तो दोनों मिलके काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसका एक तरीका तो यह है सिंपल, जो हम ट्रिक वाइज करते हैं। जब भी ऐसा कोई पूछे कि ये इतने दिन में और ये इतने दिन में, तो और ये पूछे कि दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, तो हमें क्या करना है, ऊपर दोनों की गुणा कर देनी है और नीचे दोनों की जमा कर देनी है। अब गुणा कैसे करनी है, मतलब कहने का मतलब ये है, देखिए मैंने क्या कहा कि ऊपर दोनों के गुणा, तो मतलब क्या करना है 10 गुणा 15, और नीचे दोनों की जमा, तो 10 और 15 कितना होता है बच्चों, तो आप कहोगे 25। और इसको आप नॉर्मली डिवाइड चाहे काटा पीट जो भी आप करते हो कर लीजिएगा। देखिए 5 दिया 15, 5 25, ठीक है, और 5 से काट दिया तो 5 दूनी 10 और 2 तिया 6। मतलब कि अगर दोनों मिलके काम को करेंगे तो 6 दिन में ख़त्म कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी इस सवाल को करने का पहला तरीका था। ठीक है ना, कि अगर ऐसा सिंपल सवाल आया कि ए इतने दिन में करता है और बी इतने दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो ऊपर उन दोनों गुणा कर देनी है और नीचे उन दोनों की जमा कर देनी है। ये बिल्कुल सिंपल मैथड का है। ठीक है बच्चों, लेकिन अभी तो ये बेसिक्स है। जब हम आगे बढ़ेंगे इन सवालों में तो सवाल इतने सिंपल तो आएंगे नहीं, तो हमें एक मेथड फॉलो करना है, और मैं इसलिए आपको शुरू से एक ही मेथड पे लेके चलना चाहता हूं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको जवाब समझ में आ गया इसका, कि इसका जवाब है 6 दिन। लेकिन जिस मेथड को हमें आगे तक फॉलो करना है उसको देखिए बच्चों, यहाँ पे इसको भी नोट कर लीजिएगा। अगर सिंपल क्वेश्चन आया तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं।
लेकिन देखिए हमें करना क्या है कि ए काम करता है 10 दिन में और बी काम करता है 15 दिन में। हमें 10 और 15 दोनों का एलसीएम निकाल लेना है। ठीक है बच्चों, 10 और 15 दोनों का एलसीएम निकाल लेना है। आप या तो ऐसे निकाल लीजिए 10 और 15, या जिन बच्चों को पता है, मान लीजिए 5 से कट रहा है तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, तो देखिए 5 दूनी 10 और 10 तिया 30, तो इसका एलसीएम कितना है बच्चों 30। ठीक है ना, हमें हमेशा क्या करना है, जो भी दो संख्याएं दी होंगी उनका एलसीएम निकाल देना है। ठीक है, इस चीज़ को बहुत आराम से समझिए बच्चों। ठीक है ना, तो 30, अब ये 30 क्या आया, तो बच्चों 30 जो है ये आया है आपका टोटल वर्क। क्या है बच्चों आपका ये टोटल वर्क। ठीक है बच्चों, इसको आप ऐसे भी निकाल सकते थे कि 15 पकड़ा, 15 दूनी 30, 30 इसमें भी आता है और 30 इसमें भी आता है, तो मतलब ये इसका एलसीएम हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए 10 तिया 30 और 15 दूनी 30, समझो बच्चों बात को, 10 तिया 30 और 15 दूनी 30। अब ये 3 और ये 2 क्या निकल के है, हमारा सवाल ये बनता है। तो ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखिए, ये जो 3 आया है और जो 2 आया है, ये है इनकी कैपेसिटी। ये बच्चों क्या है इनकी कैपेसिटी, इस चीज को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, और जो 30 है ये क्या है आपका, ये है टोटल वर्क। कुछ बच्चों बात समझ रहे, इन बेसिक को अगर आप ध्यान समझ गए तो चैप्टर आपका यहीं पे थोड़ा सा कहते हैं ना अच्छा इंप्रूव होगा। अब इसी को ध्यान समझिए बच्चों कि ए किसी काम को करता है 10 दिन में, बी उसी काम को करता है 15 दिन में, तो एलसीएम निकाला, एलसीएम कितना बच्चों 30। तो देखिए 10 तिया 30 और 15 दूनी 30। अब अगर मैं ये पूछूं कि दोनों मिलके टुगेदर एक साथ काम को कितने टाइम में फिनिश कर देंगे, तो आप खुद कहेंगे टोटल काम कितना है 30। ठीक है बच्चों, ए की कैपेसिटी कितनी है 3, बी की कैपेसिटी कितनी है 2, तो ठीक है बच्चों 30 बटे में कितना है 5, और अगर 5 से काटोगे तो आंसर कितना आएगा 6, मतलब 6 डेज, 6 दिन के अंदर काम खत्म कर देंगे। तो ठीक है बच्चों, क्योंकि इसी मेथड से बड़ा सवाल सोल्व होता है बच्चों, इसलिए मैं आपको शुरू से इसी मेथड पे लेकर चल रहा हूं। ठीक है, देखिए इस कैपेसिटी 3 का मतलब क्या है, कि इसका मतलब क्या है कि ए जो है एक दिन में 3 काम कर रहा है। समझो बच्चों, कैपेसिटी का मीनिंग ये है कि ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, ठीक है ना, और बी एक दिन में 2 काम कर रहा है। तभी आप खुद देखिए बच्चों कि ए एक दिन में 3 काम कर रहा है और टोटल काम कितने में खत्म कर रहा है 10 दिन में, तो देखिए 10 तिया 30, टोटल काम आ गया 30। इसी तरीके से बी एक दिन में 2 काम कर रहा है और 15 दिन में काम खत्म कर रहा है, तो 15 दूनी 30। तो कुछ बात सुने, तो यहीं से बच्चों एक और नया फॉर्मूला जनरेट हुआ, अगर आप इस पर ध्यान से देते हो, कि जब हम कैपेसिटी की मल्टीप्लाई अगर हम डेज में करते हैं, जो भी उसकी दे रखी है, तो हमारा टोटल वर्क निकल कर आता है, या तो डेज हो या फिर आवर, जो भी चीज़ हो। तो जब हम कैपेसिटी की मल्टीप्लाई डेज या फिर आवर जो भी दे रखा हो उसमें करेंगे, तो हमेशा हमारा टोटल वर्क निकल कर आता है। तो ये बेसिक सी बात थी बच्चों, ये आपको समझ में आई या नहीं आई, इसको आप नोट डाउन कीजिए। अब हम बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल्स की ओर। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि कोई भी चैप्टर हमारा 3 पार्ट में बटा हुआ है। सबसे पहला है उसके एग्जाम्पल्स, दूसरा है एक्सरसाइज, जैसे यहाँ पे 16 है तो 16A और फिर 16B, और मैंने आपसे कहा भी था कि मैं पूरे चैप्टर को इन तीनों पार्ट को सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो मैं स्टार्ट करता हूँ एग्जाम्पल से। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल से। तो सबसे पहले हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आपके सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना, टाइम एंड वर्क का है, पेज नंबर 317 पर। ठीक है, तो देखिए पहला एग्जाम्पल क्या बोल रहा है कि ए अकेला किसी कार्य को 15 घंटे में, ठीक है ना, 15 आवर्स में फिनिश करता है। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन फिर से हो गया कि ए अकेला किसी काम को 15 आवर, एच का मतलब है आवर, फिनिश करता है, और बी अकेला, जो बी है ये इसी काम को कितने आवर में, तो बी अकेला इस काम को 12 घंटे मतलब 12 आवर फिनिश करता है। तो उसने पूछा बताओ दोनों मिलकर इस काम को कितने टाइम में समाप्त करेंगे, ठीक ना, इन हाउ मच टाइम दे विल फिनिश द वर्क टुगेदर, कि दोनों मिलकर काम को कितने देर में खत्म करेंगे। तो ये क्वेश्चन तो सिंपल है, तो इसे आप सिंपल और ट्रिक वाले तरीके से भी कर सकते हो कि ठीक है, कि यहाँ पे क्या निकालना है कि ए और बी मिलकर काम को कितने देर में कर देंगे। तो क्या करना है, ऊपर गुणा नीचे जमा। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं, ऊपर गुणा करते हैं तो 15 मल्टीप्लाई 12, और नीचे क्या करते हैं इनकी जमा, तो ये 15 है और ये 12 है, 15 12 कितना था 27। अब देखते हैं डिवाइड हो रहा है तो 3 से हो जाएगा, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27,
दोबारा से 3 से कट जाएगा, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, ठीक है। तो इसका आंसर कितना है बच्चों, देखिए 5 4 जा 20, 20 अपॉन में 3। क्वेश्चन में क्या रखा था, आवर्स, तो यहाँ पे आंसर में निकल के आएगा बच्चों आवर्स में, मतलब वो 20/3 घंटे में काम को खत्म कर देंगे। कुछ बच्चों को कुछ बात समझ में आई। अब देखिए ये 20/3 घंटे क्या होता है, आधे से ज़्यादा बच्चों को ये बात पता नहीं है। तो देखिए अब अगर आप इसको डिवाइड करोगे, ठीक है ना, अब अगर आप जनरली नॉर्मल डिवाइड करते हो तो ध्यान से देखिए बच्चों, ये 3 है और ये 20 है, तो आपको पता है 3 6 जा 18 होता है, और यहाँ क्या बच गया 2। तो आपको पता भी इसको लिखते हैं किस तरीके से कि 6 आता है यहाँ पर, ये जो कैरी बचता है ये यहाँ पर रिमाइंडर, और ये आता है 3, तो मतलब इतने आवर्स में काम को ख़त्म कर देंगे। तो इस 6 का मतलब क्या है, इस 6 का मतलब है 6 आवर, कि 6 घंटे तो पूरे लगेंगे। अब इसको अगर मिनट में चेंज करूँ तो मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 से आ गया 20 आ गया, और 22 जा 40, तो आंसर कितना आ गया 4 आवर्स 40 मिनट्स। तो आंसर जिस तरीके से लिख रखा हो ऑप्शन में, आप उस तरीके से सवालों को कर देंगे। अगर लिखा 20/3 तो आंसर होगा 20/3, अगर ये लिखा हुआ 6 से 2/3 तो 6 से, अगर ऐसे लिखा हुआ कि 6 घंटे 40 मिनट, तो इस तरीके से भी इसका आंसर आ सकता है। या दूसरा आप इसमें एलसीएम मेथड भी लगा सकते हो, ठीक है बच्चों, किसी भी तरीके से कीजिए आंसर यही आएगा। तो मेरी बात आपको समझ आ गई बच्चों, ठीक है, तो इसको नोट डाउन कीजिए। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 2 आ रहा है, ध्यान से देखिए एग्जाम्पल को। तो एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 2 में कह रहा है कि ए और बी मिलके किसी काम को 16 दिन में कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे ऑलरेडी बता रखा है कि ए और बी मिलके किसी काम को 16 दिन में कर देते हैं, ठीक है, और कह रहा है ए अकेला इस काम को 24 दिन में करता है, और यही बोल रखा है कि ए अकेला इस काम को 24 दिन में। अब यहाँ पे क्या बच्चों, डेज है, क्या दे रखा है, डेज, कि ए और बी मिलकर करते हैं 16 दिन में और ए अकेला करता है 24 दिन में। तो उसने पूछा बताओ बी अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा कर देगा। कुछ बात समझिए, उसने क्या पूछा है कि बी अकेला इस काम को कितने दिन में खत्म कर देगा। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का ठीक अपोजिट हो गया, वहाँ पे ए और बी का काम दे रखा था और ये पूछा था दोनों मिलकर कितने टाइम में कर देंगे। यहाँ क्या बोल रखा है कि ए और बी मिलकर 16 दिन में करते हैं, तो बताओ, और ए करता है 24 दिन में, तो बी अकेला कितने दिन में कर देगा। क्वेश्चन आपको समझ आ गया बच्चों। तो इसको आप दोनों ही मेथड से कर सकते हो, ट्रिक वाइज भी चाहे ऐसे भी, ठीक बच्चों। अब देखिए अगर मैं इसे एलसीएम मेथड से कराऊँ तो मैं कैसे कराऊँगा, 24 और 16 इसका एलसीएम क्या आएगा, मैंने आपको कहा सिखाया था कि या तो आप नॉर्मल तरीके से एलसीएम निकाल लो, ठीक है ना, इस तरीके से 16 और 24, लेकिन मैं आपको उसको करने का एक और तरीका सिखाता हूँ। जब भी एलसीएम निकालना हो दोनों में से बड़ी संख्या को पकड़ लो, बड़ी संख्या क्या है 24, 24 का पहाड़ा पढ़िए, 24 से कम 24 इसमें नहीं आता, 24 दूनी 48 मीन्स 48, 48 इसमें भी आता है और 48 इसमें भी आता है, तो ध्यान से, तो ठीक है। तो एलसीएम से कितना बच्चा 48, और यही क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा टोटल वर्क, ये तो मैंने बताया था आपको भी, ठीक है। तो बस अब देखिए 16 3 48 और 24 दूनी 48, कुछ है बच्चों बात समझ में आपको, 16 3 48 और 24 दूनी 48, और ये हमारी क्या है कैपेसिटी है, मतलब ए और बी की मिलाई कैपेसिटी कितनी है 3, और उसमें से ए की अकेली कैपेसिटी कितनी है 2। तो उसने पूछा है बी अकेला इस काम को कितने दिन में खत्म कर देगा। तो ठीक है बच्चों, हमें सिर्फ किसके निकालना है, बी का। तो बस क्वेश्चन खत्म हो गया। क्या करेंगे, टोटल वर्क ऊपर आ गया। अब ए और बी की कैपेसिटी में से अगर हम ए की कैपेसिटी को माइनस कर दें तो आंसर आ जाएगा। तो ए और बी की कैपेसिटी कितनी बच्चों 3, माइनस उसमें से ए की कैपेसिटी को माइनस कर दिया। भाई दोनों में से ए को माइनस करोगे तभी तो बी की आएगी। तो बस क्या हो गया 48/1, और 48 को 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना है बच्चों 48। अब यहाँ पे डेज दे रखे हैं इसलिए आंसर आएगा 48 डेज, मतलब बी अकेला उस काम को 48 दिनों में ख़त्म करेगा। बच्चों बिल्कुल आराम से आपके सहूलियत के हिसाब से करा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको आप आराम से देखिए और आराम से उसको नोट डाउन कीजिए। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अब एग्जाम्पल नंबर 3 पेज नंबर 318 पर है, ठीक है ना। धीरे धीरे सवालों का जो क्राइटेरिया है और ठीक है जो सवालों का जो कहते हैं ना कि डिफ़िकल्टी वो बढ़ते रहेगी, ठीक है ना। अब यहाँ से आपके रियल क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है बच्चों। वो तो 2 ऐसे थे। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है तीसरे में, ए अकेला किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, ठीक है बच्चों। कि जो ए है वो अकेला किसी भी काम को 20 दिन में 20 डेज में समाप्त कर सकता है। और कह रहा है बी अकेला उसी काम को 25 दिन में, बी अकेला उसी काम को 25 दिन में समाप्त कर सकता है।
तो उसने पूछा यदि दोनों मिलकर 5 दिन काम करे और उसका बी छोड़कर चला जाए तो बताओ ये ए अकेला कार्य को कितने दिन में करेगा। हो गया ना क्वेश्चन चेंज, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ तो पूछा ही नहीं कि दोनों मिलकर काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। यहाँ दोनों मिलकर काम भी कर रहे हैं, उसका ए छोड़ के चला भी गया है ना बच्चों, सॉरी बी छोड़ के चला गया, और फिर पूछा है कि ए कितने दिन में करेगा। तो देखिए सबसे पहले क्या काम है हमारा, वही एलसीएम निकालना। तो 25 और 20 में एलसीएम बड़ी संख्या देखिए 25 है, 25 दूनी 50 नहीं आता, 25 चौके 100, 100 इसमें भी आता है और 100 इसमें भी आता है, तो एलसीएम निकल गया 100। अरे बच्चों आपको मेरा ये तरीका समझ में आ रहा है एलसीएम निकालने का? अगर नहीं आ रहा ना तो वही तो पुराने कहते हैं ना बाबा आजम का तरीका, भाई 20 और 25 ऐसे वाला, इन तरीकों से निकाल लेना, ठीक है बच्चों। हालांकि इस तरीके से कोशिश करना निकालने की, बहुत ईजिली निकल जाएगा, ठीक है। तो ए काम हो रहा है 20 दिन में, बी काम हो रहा है 25 दिन में, एलसीएम आ गया 100, ये हो गया टोटल वर्क। अब देखिए 20 पंजे 100 और 25 चौके 100, ठीक है ना। 20 पंजे 100 और 25 चौके 100, ये क्या आ गई, दोनों की कैपेसिटी निकल गई। अब देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसने कहा है कि दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं, दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं। तो सबसे पहली बात, दोनों ने मिलकर काम करना स्टार्ट किया। अब देखिए क्वेश्चन को आराम से देखिए, यहाँ पे देखिए जब दोनों मिलकर काम करना स्टार्ट करेंगे तो टोटल वर्क ऊपर आएगा और बटे में 5 + 4, भाई ये हो गया ए का काम और ये होगा बी का काम। अब कह रहा है दोनों ने मिलकर काम करना स्टार्ट किया। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ कि दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो 9। भाई देखिए ए काम कर रहा है 5 और बी काम कर रहा है 4। अगर मैं पूछूं दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं तो आपका जवाब होगा 9। और दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया, 5 दिन। अगर एक दिन में 9 काम कर रहे हैं तो 5 दिन में कितना काम करेंगे, 5 की मल्टीप्लाई 9 में करोगे तो कितना आएगा, 45 काम। तो दोनों मिलकर 5 दिन में 45 काम कर देंगे, नहीं कर देंगे बच्चों। तो हमने क्या किया और उसने क्या कहा है कि इसके बाद बी छोड़कर चला जाए। तो दोनों ने मिलकर कितना काम किया है, 45। तो पहली बात तो उस 45 को माइनस कर लीजिए, ठीक है। और इसके बाद क्या कह रहा है, बी छोड़कर चला गया, तो बी को आप ऐसे काट दीजिए। समझ में आई बच्चों बात? उसने कहा दोनों ने मिलकर 5 दिन काम करा और फिर बी काम छोड़कर चला गया। तो दोनों मिलकर एक दिन में काम कर रहे हैं 9, 5 दिन में 5 दिन 45 काम कर लेंगे। तो हमने टोटल वर्क में से पहले उस 45 काम को हटा दिया, तो कितना काम बच गया, 55। और उसने कहा था बी छोड़ के चला गया, इसलिए मैंने बी को काट दिया। अब कौन बच गया, सिर्फ ए, तो ए का हो गया 5। अब उसने क्या पूछा है कि शेष काम ए अकेला कितने दिन में करेगा। भाई शेष काम तो बचा हुआ है, ये रिमेनिंग वर्क तो बचा हुआ है, तो 5 से काटा तो 5 एकम 5 और 5 एकम 5। इसका मतलब क्या है कि ए जो है वो बचा हुआ काम, जो रिमेनिंग वर्क है, ए जो है वो रिमेनिंग वर्क कितने दिन में खत्म करेगा बच्चों, 11 दिन में, मतलब 11 डेज में, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 11 डेज। लेकिन अगर पूछ लेता यहाँ पे कि टोटल वर्क कितने दिन में खत्म हुआ है, अगर ये पूछ लेता कि टोटल वर्क कितने दिन में, तो 11 दिन ये वाले और 5 दिन वो वाले जो दोनों ने मिलकर काम को खत्म करा था। तो 11 और 5 16 दिन में काम खत्म होता, कौन सा बच्चों, टोटल। तो जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछे आपको जवाब भी उसी हिसाब से देना है। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आए तो रिवाइंड करके बार बार देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये एग्जाम्पल नंबर 3 था, इसको आप फटाफट नोट डाउन कीजिए, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब ऐसे कुछ बेसिक क्वेश्चन 16A में भी हैं। आज हमारी बेसिक क्लास है तो मैं आपको बेसिक क्वेश्चन ही समझा रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन 16A का, ठीक है बच्चों, ठीक है। 16A का पहला आप क्वेश्चन पढ़िए, सेकंड, ठीक है ना। आपके सामने क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, ABC तीनों अलग अलग एक काम को 15 दिन, 10 दिन और 12 दिन में समाप्त करते हैं। तो ठीक है बच्चों, क्वेश्चन सिंपल है। भाई ए करता है 15 दिन में, बी करता है 10 दिन में और सी करता है 12 दिन में। ए इतने दिन में, बी इतने दिन में और सी इतने दिन में, ठीक है बच्चों। उसने पूछा है तीनों मिलके काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे, ठीक है बच्चों, तीनों मिलके। अब आप कहोगे सर वहाँ तो ट्रिक लगाई थी ऊपर गुणा नीचे जमा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ तो 3 बंदे। तो मैंने इसलिए आपको कहा था कि वो सिर्फ कुछ ही सवालों में लगती है, इसलिए आपको एलसीएम मेथड इसमें ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। तो फिर से वही एलसीएम निकालते तीनों का। अब आप ध्यान से देखिए, तीनों बड़ी संख्या 15, मैंने पढ़ा 15, 15 दूनी 30। अब 30 इसमें आता है लेकिन इसमें नहीं आता है। 15 चौके 60, 60 इसमें भी आता है, इसमें भी आता है और इसमें भी, मतलब एलसीएम कितना हो गया 60। और जो हमारा एलसीएम होता है वही हमारा टोटल वर्क भी होता है। अब निकालते कैपेसिटी, तो देखिए 15 चौके 60 होता है, 10 छिंगे 60 होता है और 12 पंजे
60 होता है। मतलब ए की कैपेसिटी हो गई 4, बी की कैपेसिटी हो गई 6 और सी की कैपेसिटी हो गई 5। तो समझ बच्चों क्वेश्चन। तो बस उसने पूछा ए बी सी मिलके काम को कितने में खत्म करेंगे। तो टोटल काम है 60 और तीनों की कैपेसिटी जोड़ देंगे तो क्या होगा 4 + 6 + 5। आप स्टार्टिंग में कर रहे हैं बच्चों, इसलिए थोड़ा सा आराम से, ऐसे आराम से कीजिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस आंसर कितना है 60 अपॉन में 6 और 4 10 और 5 15। तो 15 से मिल गया तो 15 चौके 60, मतलब आंसर कितना आ गया 4 दिन। मतलब 4, अगर तीनों मिले काम को खत्म करेंगे तो 4 दिन में तीनों के तीनों मिले काम को खत्म कर देंगे। और ये होना भी चाहिए, जब ये अकेले ही इतने दिन में कर रहे हैं तो तीनों मिल जाएंगे तो तीनों की ताकत भी मिल जाएगी, इसलिए जो है तीनों मिलकर काम को जो है 4 दिन में खत्म कर देंगे। तो ये था बच्चों 16A का सेकंड क्वेश्चन, ठीक है ना। अब हम बढ़ते इसके थर्ड क्वेश्चन की ओर। अब धीरे धीरे बच्चों सवालों में थोड़ी सी तेजी भी दिखाई, ठीक है। अब इसका थर्ड क्वेश्चन, ठीक है ना। अब तो आपको चीज़ जहाँ तक समझ में आ रही होंगी। यहाँ पे क्या क्वेश्चन देखा, थर्ड क्वेश्चन 16A का, ए किसी कार्य को 10 दिन में, फटाफट लिखिए, ए किसी कार्य को 10 दिन में और बी उसी कार्य को 15 दिन में कर देता है। फिर से भी बोला दोनों मिले काम स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखो फट से एलसीएम निकाल लीजिए, 10 और 15 का एलसीएम, 15 दूनी 30, एलसीएम 30 ही आ गया ना, क्योंकि 30 इसमें भी आता है और 30 इसमें भी। तो देखिए 10 तिया 30 और 15 दूनी 30, ठीक है बच्चों। दोनों ने मिले काम शुरू किया और फिर वही बात करा है, दोनों ने मिले काम शुरू किया तो देखिए टोटल वर्क कितना हो गया 30 और दोनों ने मिलकर शुरू किया तो ये हो गया 3 और ये हो गया +2, ठीक है ना। आगे उसने क्या बोला है, और 2 दिन बाद ए ने कार्य करना बंद कर दिया। फिर से वही हुआ, दोनों ने मिले काम शुरू किया और 2 दिन बाद ए ने कार्य करना बंद कर दिया। इसका मतलब 2 दिन तक तो दोनों ने काम किया था, 2 दिन तक दोनों ने काम किया था, नहीं किया था बच्चों। ध्यान से देखिए, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं तो 3 और 2 5। भाई ये दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 5 काम कर रहे हैं, तो 2 दिन में कितना करेंगे 10 काम, सिंपल सी बात। तो उसी 10 को मैंने इसमें से माइनस कर दिया और उसके उसने क्या कहा कि ए ने कार्य करना बंद कर दिया, तो ए को हम ऐसे काट देते हैं। तो 30 में से 10 गया तो कितना का बच्चों 20/2। और उसने वही पूछा है कि शेष काम को बी अकेला कितने दिन में करेगा। भाई ये बी की तो कैपेसिटी है, काट दिया, कितना गया 10 दिन में, ठीक है बच्चों। तो शेष काम को जो है बी कितने दिन में, जो रिमेनिंग वर्क है, जो RW है, रिमेनिंग वर्क है, जो शेष काम है, वो बी अकेला कर देगा 10 दिन में। और अगर पूछ ले कि टोटल वर्क कितने दिन में खत्म होगा तो 10 दिन ये वाले और 2 दिन वो पहले वाले जो दोनों ने मिलकर करा था, तो 10 और 2 हो गया बच्चों 12 दिन। तो हालांकि क्वेश्चन में पूछा यही है कि रिमेनिंग वर्क, लेकिन तभी मैं आपको पूरा बता रहा हूँ कि टोटल वर्क में के लिए वो पहले के 2 दिन भी जुड़ जाएंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों कि सिंपल बेसिक क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। अब इसमें एक और लेंथ आगे बढ़िए बच्चों, 16A का ही फोर्थ क्वेश्चन अब आपके सामने, इसे थोड़ा ध्यान से पढ़िए, हल्का सा इसमें डिफरेंस है। क्या कह रहा है, ए ने कोई काम 20 दिन में समाप्त करता है और बी इसे 25 दिन में पूरा करता है। तो देखिए बच्चों, देखिए वही क्वेश्चन है, ए काम करता है 20 डेज में और बी काम करता है 25 डेज में। तो मुझसे तो बिना पूछे आप फट से कर लोगे। आप इसका एलसीएम कितना आएगा 100 आएगा, 20 500 और 25 400। यहाँ तक तो आप समझ ही होंगे, है बच्चों। ये आ गया टोटल वर्क और ये आ गई दोनों की कैपेसिटी, ठीक है ना। कैपेसिटी को हिंदी में क्षमता बोलते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे इसने क्या कहा कि बी ने 10 दिन कार्य करने के बाद काम छोड़ दिया। तो सबसे पहली बात, ठीक है ना, अब यहाँ पे उसने ये बोला नहीं है कि ए और बी ने मिलकर काम स्टार्ट किया, इसलिए दोनों को हम नहीं जोड़ेंगे। उसने क्या कहा है कि बी ने 10 दिन काम करे छोड़ दिया, तो सिर्फ बी को ही लेंगे, ठीक है बच्चों। बी एक दिन में कितना काम कर रहा है 4, तो 10 दिन में कितना काम करेगा 40। ये बात समझ में बच्चों। तो टोटल वर्क था आपका 100, तो 100 में से उसने कहा है कि बी ने जो है 10 दिन काम करके छोड़ दिया, तो एक दिन में कितना काम कर रहा है 4, 10 दिन में काम कितना कर देगा 40, तो उसी 40 काम को माइनस कर देंगे। यहाँ पे इस चीज को लिख भी लीजिएगा अगर आपको ध्यान रहा है कि बी एक दिन में काम करता है 4, तो 10 दिन में कितना काम करेगा 40। तो ठीक है, तो 100 में से ऑलरेडी 40 काम हो चुका है और उसके बाद बी चला गया, तो कितना काम बच गया बच्चों 60, ठीक है ना। और उसने कहा है कि शेष बचा हुआ काम कौन करता है, ए नहीं करता है। कौन करता है, ए। और ए की कैपेसिटी कितने बच्चों 5। भाई ए कर रहा है तो ए अपनी कैपेसिटी से काम करेगा, ठीक है। तो 5 से डिवाइड किया तो आपको पता है 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, मतलब ए बचा हुआ, ठीक है ना। तो ए जो है रिमेनिंग वर्क को कितने दिन में कर देगा 12 डेज में, 12 डेज में जो है ए बचे हुए काम को खत्म कर देगा। लेकिन अब बचे हुए काम तो पूछा नहीं, यहाँ उसने पूछा है कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। यहाँ पूछा आपसे टोटल वर्क, तो 12 दिन ये वाले जो ए ने किए थे और 10 दिन वो वाले जो बी ने किए थे, तो 12 और 10 मतलब 22 दिन में जो है काम खत्म हो गया।
बच्चों बहुत सिंपल तरीके से आपको ये चैप्टर जो है और ये क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, इन पर थोड़ा सा अगर हल्का फुल्का ध्यान देंगे तो आपको डिफरेंस इससे पहले वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। वहाँ पे ये बात कही थी कि दोनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया, इसलिए मैंने दोनों काम लिया था। यहाँ पे डायरेक्ट बोल दिया कि बी ने 10 दिन काम किया, इसलिए मैंने सिर्फ बी का ही काम लिया। बच्चों की बात समझ में आ गया, आपको नहीं आ गई? ठीक है, तो ये हमारा हुआ बच्चों आपके सामने 4th क्वेश्चन। ठीक है, इसे नोट कीजिए फटाफट। तो बच्चों दोबारा से बैक टू ड्रेसिंग रूम, मतलब हम दोबारा से एग्जाम्पल्स की ओर आ चुके हैं। अब आपके सामने है एग्जाम्पल नंबर 11। बच्चों मैं क्वेश्चंस बीच बीच में से इसलिए करा रहा हूं कि जो आपकी सहूलियत के हिसाब से जो पहले सिंपल क्वेश्चन है पहले हम उनको करा रहे हैं ताकि आपके माइंड में इनका एक बेसिक बन जाए। ठीक है बच्चों, तो देखिए 11 क्वेश्चन क्या करा है, ए किसी कार्य के 2/5 भाग को 12 दिन में करता है। देखिए क्या बोला है, ए किसी कार्य के 2/5 भाग को 12 दिन में करता है। ठीक है, और कह रहा है बी उसी कार्य के या बी भी इस कार्य के 3/4 भाग को कितने दिन में करता है, ये करता है 15 दिन में। तो इसने पूछा है कि ए और बी मतलब दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर देंगे। अगर आपको ए का और बी का टोटल काम मिल जाए तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पे ए किसी काम के 2/5 भाग को 12 दिन में करता है। तो मैंने आपको पहले भी सिखाया था कि अगर बराबर है तो आमने सामने कर सकता है। ध्यान से देखिए, 2 से कट गया, 2 छिंग 12। ठीक है, और ये 5 देखिए 5 डिवाइड में है तो यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई में, तो 5 छिंग 30। तो मतलब क्वेश्चन बन गया कि ए उस काम को, ठीक है ना, ए जो है उस काम को कितने दिन में करता है, 30 दिन में करता है। अब ऐसे निकालता है बी का, देखिए ये भी आमने सामने कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 पंजे 15 और 4 डिवाइड में है तो हम मल्टीप्लाई में 4 पंजे 20। मतलब बी उसी काम को कितने दिन में कर देगा बच्चों, 4 पंजे 20 दिन में। तो उसने पूछा है कि दोनों मिलके काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे। तो या तो वही कर लीजिए ऊपर गुणा नीचे जमा, या फिर एलसीएम मेथड से, किसी मेथड से कर लो, क्वेश्चन खत्म है। तो 30 और 20 इसका एलसीएम कितना है बच्चों, 60। तो 30 दूनी 60 होता है और 60 इसमें भी आता है और 60 इसमें भी आता है। अब ध्यान से देखिए, 30 दूनी 60 और 20 तिया 60, ये इनकी निकल गई कैपेसिटी। उसने पूछा ए और बी मिलके काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे। तो ठीक है, ऊपर आ गया वर्क और बटे में आ गया दोनों का। ठीक है, 2 + 3, और आपको पता है कि 60 और 60 को और 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना बच्चों आएगा, आंसर आएगा 12 दिन। इसका मतलब वो जो है इस कार्य को मिलकर 12 दिन में खत्म कर देंगे। तो बच्चों ये मैंने आपको आज कुछ बेसिक 5-6 क्वेश्चन कराए हैं। अब इसके ऊपर जो सवाल आपको इस चैप्टर से करना है मैं आपको वो सवाल दे रहा हूं, तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए। तो बच्चों आज के बेसिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये मैंने कुछ क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है ना, एक्सरसाइज 16 से, टाइम एंड वर्क से। एग्जाम्पल 1, 2, 3, 11, 14, 15, 16A का 1 से लेकर 5 तक सारे क्वेश्चन, और 16B के 1 से लेकर 6 तक, और 12, 26, 27, 28। मैंने आपको पहले भी कहा था बच्चों कि इस चैप्टर में मिक्स प्रोपोर्शन के भी कुछ क्वेश्चन दिए हैं, वो भी मैंने इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि अगर आपने मेरी मिक्स प्रोपोर्शन की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप उस वीडियो को जाके इस चैप्टर के लिए अपना वहाँ से और बेसिक स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक घर रहिए, सेफ रहिए, धन्यवाद।